बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष के एक बड़े ग्रह के ऊपर दो चांद भाई अपने बूढ़े पिता के साथ रहते थे। एक चांद बहुत ही गोरा था और दूसरा बहुत ज्यादा काला था। गोरा चांद अपनी शक्ति से जो चाहे वह रूप धारण कर सकता था, जबकि काला चांद अपनी शक्ति से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट कर सकता था। उन दोनों के पिता बूढ़ा चांद हमेशा अपने बेटों को अच्छाई की राह पर चलने की सलाह दिया करता था, लेकिन काले चांद के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। वह अपने पिता की सलाह नहीं मानता था और हमेशा अपनी मनमानी करता था। दूसरी तरफ गोरा चांद बहुत ही अच्छा और ईमानदार था। वह किसी का भी नुकसान नहीं करता था। फिर एक दिन अचानक बूढ़ा चांद बहुत बीमार पड़ जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत पर गोरा चांद दुखी होकर बहुत रोता है, लेकिन काले चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन काला चांद पृथ्वी की सैर करने जाता है। तभी उसे बाजार में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। उस बाजार में तरह तरह के पकवान बिक रहे थे। ओए, अगर मैं अपनी शक्ति से यहाँ गुलाब जामुन की बारिश कर दूं, तो ये सभी लोग गुलाब जामुन खाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगेंगे और पूरे बाजार में भगदड़ मच जाएंगी। ऐसा नजारा देखने में मुझे बहुत मजा आएगा। उसके बाद काला चांद अपने मुंह से ढेर सारे गुलाब जामुन की बारिश करने लगता है। अचानक आसमान से ढेर सारे गुलाब जामुन गिरते देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वे सभी लोग एक दूसरे को धक्का देकर गुलाब जामुन कैच करने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते सारी सड़क जाम हो जाती है और लोग एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। लोगों को आपस में लड़ते देख काला चांद जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उस राज्य के राजा की नजर काले चांद पर पड़ती है। अरे, ये काला चांद तो बहुत शक्तिशाली है। इसने अपनी शक्ति से गुलाब जामुन की बारिश कर दी। इसका मतलब ये अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके खाने की कोई भी चीज प्रकट कर सकता है। उसके बाद राजा आसमान में मौजूद काले चांद को आवाज देने लगता है। मेरी बात सुन काले चांद, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जरा नीचे तो आ। राजा की बात सुनकर चांद जमीन पर आ जाता है। लगता है तू बहुत शक्तिशाली है। बोल, तेरे पास कौन कौन सी शक्तियाँ है? ओए, मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हर प्रकार के खाने की चीज प्रकट कर सकता हूँ। अरे वाह, तेरी शक्तियाँ तो बहुत ही कमाल की है। तू एक काम कर, मेरे साथ मेरे महल में चल। मैं तुझे अपने आलीशान महल में रख लूंगा। मेरे नौकर दिन भर तेरी सेवा करेंगे, लेकिन बदले में तुझे रोज मुझे ढेर सारा खाना देना होगा। राजमहल में रहने की बात सुनकर काला चांद खुश हो जाता है। ओए, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वहाँ वीरान ग्रह में रहकर मैं बोर हो चुका हूँ। अब मैं राजमहल में रहकर नौकर चाकर के मजे लूंगा। उसके बाद राजा काले चांद को लेकर अपने महल में चला जाता है। ये देखो, ये विशाल कमरा तुम्हारे लिए है। इस कमरे में तुम आराम से रहो। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस ताली बजा देना, नौकर फौरन तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर उस दिन से काला चांद महल में रहने लगता है। सुबह से शाम तक नौकर चाकर काले चांद की खातिरदारी में लगे रहते थे। यह देख चांद को बहुत खुशी होती थी। बदले में काला चांद राजा को रोज उसकी पसंद का खाना दिया करता था। फिर एक दिन काला चांद राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि वहां मौजूद सभी लोग झुककर राजा को प्रणाम कर रहे हैं। सुनो मंत्री, आज हम पास के जंगल में घूमने जाएंगे। हमारे लिए एक विशाल हाथी का प्रबंध करो। उसके बाद राजा के लिए एक विशाल हाथी मंगवाया जाता है। फिर राजा हाथी पर सवार होकर महल से बाहर निकल जाता है। रास्ते में खड़े सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। दूसरी तरफ राजा के ठाट बाट देख काले चांद को उससे जलन होने लगती है। और ये राजा तो बहुत किस्मत वाला है। पूरे राज्य पर इसका हुक्म चलता है। अगर मैं यहाँ का राजा बन जाऊं तो फिर मेरा हुक्म चलेगा और सभी लोगों को मेरी जय जयकार करनी पड़ेगी। इस तरह काले चांद के मन में राजा बनने का लालच आ जाता है। फिर अगले दिन, सुनो चांद, आज मुझे गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने हैं। जल्दी से मेरे लिए छोला भटूरा तैयार करो।
काला चांद फौरन अपनी शक्ति से वहाँ एक बड़ी थाली में छोले भटूरे प्रकट कर देता है, लेकिन छोले भटूरे खाते ही राजा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे तूने ये कैसा छोला भटूरा दिया है? इसे खाकर मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने तुझे अपना खास जादुई छोला भटूरा दिया है राजा, अब तेरा शरीर छोटा हो जाएगा। फिर अगले ही पल राजा का शरीर छोटा हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा शरीर इतना छोटा कैसे हो गया? तूने मेरे साथ धोखा किया है। चल जल्दी से मुझे बड़ा बना दे, वरना मैं सिपाहियों को बुलवाकर तुझे जान से मरवा दूंगा। ओए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से तू मेरी कैद में रहेगा और मैं तेरी जगह राजमहल में राज करूंगा। उसके बाद काला चांद राजा को एक बक्से में बंद कर देता है। फिर वह उस बक्से को पास के जंगल में ले जाकर जमीन के अंदर गाड़ देता है। अब इस राजा के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मैं राजा बनकर पूरे महल में हुक्म चलाऊंगा। उसके बाद चांद महल में पहुंच जाता है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस महल का राजा हूँ। तुम सबको मेरी बातें माननी पड़ेगी। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? आखिर हमारे महाराज कहाँ चले गए? ओए मैंने राजा को हमेशा के लिए जंगल में दफना दिया है। अब आज के बाद वो महल में कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए तुम सबको मुझे ही राजा मानना पड़ेगा। अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम एक धोखेबाज हो। तुमने हमारे राजा के साथ धोखा किया है। चलो सब लोग मिलकर इसे जान से मार दो। उसके बाद उस दरबारी के साथ मिलकर दूसरे दरबारी काले चांद पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन काला चांद अपने मुंह से ढेर सारी लाल मिर्च का पानी उन लोगों के ऊपर गिराने लगता है, जिस वजह से उन सभी के शरीर में जलन होने लगती है। अरे मर गया रे, अरे मेरी आंखों में मिर्ची चली गई, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अरे कोई बचाओ मुझे। ओए देख लिया ना मेरी शक्ति का कमाल, इसीलिए आज के बाद कोई भी मेरे खिलाफ मत जाना। इस तरह काला चांद सभी को डरा धमकाकर महल का राजा बन जाता है। दूसरी तरफ वह हमेशा नगर में घूमने जाया करता था और साथ ही वहाँ के लोगों को परेशान भी किया करता था। फिर एक दिन काला चांद सैर करते हुए एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। कुछ गांव वाले ढेर सारे फल की टोकरी लेकर पुल पार कर रहे थे। तभी चांद उन सभी को परेशान करने का फैसला करता है। अरे वाह, अब मैं इन लोगों को पुल पार करने नहीं दूंगा। उसके बाद चांद अपने मुंह से ढेर सारे बड़े बड़े आम प्रकट करके पुल के ऊपर गिराने लगता है और देखते ही देखते पुल का रास्ता बंद हो जाता है। ये इस कहानी का पहला भाग था। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।